बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। ग्राम के किसान नेता बिहारी सिंह तोमर के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन भारतीय किसान यूनियन के सदस्य मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की प्रमुख समस्या हाल ही में जिला पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण न किए जाने की रही, जिससे ग्रामीणों के घरों के नाप दोनों का पानी मकानों से भर रहा है। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी तक नाली का निर्माण नहीं कराया गया। इसी के साथ अवैध खनन के द्वारा नदी की बालू निकाल लिए जाने से बाहर निकल आई साइफन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने एवं नहर के घाट पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को निकलने में हो रही परेशानी और सिदरा की ओर खेतों की सिंचाई के लिए निकली नहर की गूल के पाइप से बर्बाद हो रहे पानी को रोकने, मोहल्ले में बिजली के पोल लगाए जाने आदि समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया। इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए सभी किसान नेताओं ने परगना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। एक सिंदरा गांव है, लहर गांव सिंदरा खिड़क, जिसमें गांव वालों ने बुलाया था। उनका मतलब ये था कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे गांव के नज़दीक और गांव की भी हैं, इसके अलावा आसपास की भी हैं। तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम गांव के अलावा भी वो लोग समस्याएं बताने को तैयार हैं, उसमें साथ भी देने को तैयार हैं। तो हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जो सपरार डैम से नहर निकली हुई है रानीपुर वाली, उस पर ये लोहर गाँव के पास सुखनई नदी में एक साइफन क्रिया का पाइप लाइन डली है, जो कम से कम हमारे ख्याल से होगी करीब ऊंचाई होगी उसकी 10 फुट और चौड़ाई होगी 6 फुट। उतने से पानी आता है, पूरी नहर को पानी का सप्लाई होता है। ये पहले तो अंदर थी, नदी के अंदर थी, इसके ऊपर बालू पड़ी हुई थी, दिखाई नहीं देती थी। ये कुछ समय से यहाँ बालू का जो खनन हुआ है, वो सरकार ने जो खनन कराया वो बहुत गलत तरीका था। उससे ये लाइन पूरी निकल चुकी है बाहर निकलने के बाद उसमें से कहीं कहीं लीकेज भी होने लगा है। ये हमें लगता है चंद दिनों में निश्चित है कि ये लाइन बंद हो जाएगी और इस लाइन बंद होने से 60 किलोमीटर जो नहर का एरिया है, जिसमें 13,000 एकड़ नहीं हेक्टेयर 13,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, वो तुरंत बंद हो जाएगी। इससे बताइए इतना छोटा सा काम है सरकार को करने के लिए और इतना बड़ा नुकसान सरकार सह सकती है, जिस मैं तो नहीं समझता हूँ। यदि करती है सरकार इस चीज़ को सही नहीं करती है तो हम इस सरकार से गलत सरकार किसी को नहीं मानेंगे। इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होगी जो इस साइफन क्रिया को सुरक्षित नहीं किया जाता है। इसके अलावा गांव की कुछ समस्याएं हैं, जिसमें एक मेन समस्या है किसानों की कि जो यहाँ से नहर से जो गूल गई हुई है गांव की सिंचाई के लिए, जिसमें पूरे गांव का खेतों की सिंचाई होती है, उस गूल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वो सीधा जा ही नहीं रहा है। पानी नहर से निकलता है और गूल के बाहर नहर के बाहर ही वो पानी तितर बितर हो रहा है, तो गांव के आसपास भी बढ़ रहा है, कुछ नदी में सुखनई में वापस आ रहा है। तो उस गूल को जल्दी से जल्दी सही कराया जाए, जिससे हजारों एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सके। जो किसान उस सिंचाई से वंचित हैं, आज से कुछ सालों पहले वो सिंचाई करते रहे हैं, उससे अपना फ़ायदा लेते रहे हैं, जी अब उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है सिंचाई का। मेरा नाम मानवीन सिंह मोनू भदौरिया है। मैं बुंदेलखंड प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानु। आज कहाँ आए हैं और किन मांगों को लेकर आए हैं? आज हम लोग लोहर गांव के सिंदरा खिड़क पे आए हुए हैं। इन ग्रामवासियों की काफ़ी समस्या है, जो कि आज आप हमारे साथ में खड़े देख सकते हैं। ये नहर है, काफ़ी पानी बह रहा है, लेकिन इस नहर को पार करने पर 1 किलोमीटर दूरी पर रानीपुर गाँव आ जाता है। इस गाँव के बच्चे पढ़ने में इतने असमर्थ हैं जाने के लिए, इनको पूरा घेरना पड़ता है पूरी नहर को। जब कोई महिला गर्भवती होती है उसकी डिलीवरी के लिए भी पूरा घेरना पड़ता है। ट्रैक्टर के सहारे जाते हैं, वो कई महिलाएं तो रास्ते में दम तोड़ देती हैं। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है, पूरे गाँव वासियों को निवेदन है कि यहाँ पे इस नहर को पार करने के लिए कम से कम 4 से 5 फुट चौड़ी ये पुलिया बनाई जाए, ताकि पैदल यात्री और मोटरसाइकिल वाले वाहन वाले लोग जा सकें, बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल के लिए रास्ता पार नहर पार कर सकें। यही सब पूरी नहर और गाँव वासियों की और हम सब किसान यूनियन के पदाधिकारियों की यही मांग। हमारी ये समस्या है कि ये है कम से कम आज 10 साल से मतलब जो है यहाँ की इतनी समस्याएं जटिल हैं कि हम लोग जो है अधिकारियों को कह के मानिया जो है निवेदन कर के जो है हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया। सर्वप्रथम समस्या हमारी ये है कि गौशाला नहीं बन रही हमारी लोहर गाँव मौजी में। गौशाला ना बनने से हमारे काश्तकार जो है दिनों रात जाग रहे हैं। कई बार आवेदन मैंने एसडीएम साहब को दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो हमारी सर्वप्रथम पहली समस्या तो यही है कि हमारी गौशाला बनना चाहिए। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ से
सिंदरा से पचौरा मार्ग पर लाइट की लाइन पड़ी है, कनेक्शन धारी हैं, करीब 10 कनेक्शन धारी हैं, जिनमें 4-6 खम्भे की ज़रूरत है। कई बार विभाग को सूचित किया गया लेकिन खम्भे नहीं लगाए गए हैं। खम्भे लगाना अति आवश्यक जरूरी है, नहीं तो किसी न किसी दिन दुर्घटना हो सकती है। तीसरी समस्या है कि हमारे मन्नू कुशवाहा के हाथ से एक रास्ते में एक हैंडपम्प लगा है। हैंडपम्प का पानी सार्वजनिक रास्ते में बहता है, क्योंकि वहाँ कीचड़ मचता है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं निकल पाते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है। कई बार प्रधान को अवगत करा लेकिन प्रधान ने कोई अनसुनी की। आगे सिंचाई विभाग की 2 गूलें पड़ी हैं, जिसमें प्रधान द्वारा रोड डलाया गया था मनरेगा से, तो हमारी सरकारी पुलियाँ बनी बनाई तोड़ दी गई। तब से ये पुलियाँ उखड़ी पड़ी हैं। आज गूल में पानी जा रहा है तो हमारी औरतें महिलाएं, क्योंकि उसमें 6 इंची पाइप पड़े हैं, 6 इंची पाइप पड़े होने से वो पानी पूरा निकास नहीं निकल पाता है, तो काश्तकार क्या करते हैं कि उसको खोद के निकाल देते हैं, तो उससे औरतें और हम किसानों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इसमें ई विषय में भी मैंने मतलब किसान नेताओं को बताया है कि हमारी ये शिकायत जो है SDM साहब के सामने प्रेषित करें और हमारी इस समस्या से निदान दिलवाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ में हूं ऋतिक सोनी। बुंदेलखंड न्यूज 24 को प्यार देने वाले सभी तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में काम करने वाले सभी एंकर्स, रिपोर्टर्स और वीडियो एडिटर्स की मेहनत का नतीजा है कि आज बुंदेलखंड न्यूज 24 बन चुका है झांसी का नंबर 1 चैनल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही आप बुंदेलखंड न्यूज 24 से बने रहें और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 का एक स्पेशल बुलेटिन हर रात 8 बजे 2 मिनट में। देखिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें एक साथ।